नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज से। हम जो सीसी घोटाला, स्टैंड घोटाला के विषय में जो आजकल चर्चा चल रही है विरार में, वसई में, नाला सोपारा में, उसमें एक आरोपी है जो मोहतरमा हमारे साथ में मैडम बैठी है, उनके हस्बैंड। हम उनसे कुछ सच्चाई जानना चाहेंगे और उनकी जुबानी जानना चाहेंगे। मैडम, ये जो घटना है, जब पहली बार आपके घर में पुलिस आई झड़ती लेने, तो कौन कौन था, कैसे आपके घर की झड़ती ली गई? एक्चुअली एक पुलिस वाले 2 स्टार तात्या सावंत जी और एक 2 सिविल में यूनिफॉर्म सिविल में थे बंदे। उनका नाम मुझे केस जैसे चालू हुआ वैसे मालूम पड़ा। दिलीप चौहान करके शिवदेव साहब का एक राइटर था और एक बंदा था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं। अच्छा, पर सबसे पहले आपसे ब्राइब कब ली गई? मतलब रिश्वत, जो ये माहौल चल रहा है कि रिश्वत, वो कहते हैं हमने नहीं ली, लेकिन आपने कहा हमने दिया है। हाँ। तो वो कब ली गई आपसे? फरवरी 2023, इसी साल फरवरी में जब ये केस रजिस्टर हुआ, तभी मेरे हस्बैंड को फोन किया था उन्होंने कि ऐसा ऐसा केस हुआ है तुम्हारे ऊपर, इतना इतना अमाउंट लाके दो तो तुम्हें हम क्लीन चिट दे देंगे और तुम्हारा नाम किधर भी नहीं आएगा। अच्छा, उस वक्त आपके हस्बैंड का नाम था एफआईआर में? नहीं, ये मुझे अभी मालूम पड़ा एक्चुअली। अच्छा, उस वक्त नहीं था आपके हस्बैंड का नाम? कुछ भी। अच्छा, दूसरी बार आपसे कब ली गई रिश्वत? जिस दिन अरेस्ट हुए 28 को, उस दिन वो एक्चुअली उस दिन दोपहर में ही मुझे बोला कि इतना इतना अमाउंट शाम तक लाके दो, लेकिन मैं अकेली हूँ, मुझे इतना अमाउंट पॉसिबल नहीं था खड़ा करने के लिए। तो मैंने अपना गोल्ड रखा, शाम तक थोड़ा अमाउंट अरेंज किया घर से, थोड़ा बहुत मैच करके वो 2 लाख जमा किए मैंने, और 28 को रात को मैंने उनके हाथ में दे दिया। टोटल आपने कितनी ब्राइड दी है? अभी तक टोटल 6 लाख हुआ है। 6 लाख आपने उन्होंने दी? हाँ। अच्छा, मुझे जहां तक पता चला है कि रात को के वक्त आपको बुलाया गया था चौकी में, जबकि एक महिला को बुलाने के लिए एक समय की बाध्यता है और समय की सीमा है, और अगर बुलाया भी जाता तो उस वक्त लेडीज कांस्टेबल या लेडीज महिला अधिकारी कोई होनी चाहिए थी। जब आपको चौकी में बुलाया गया तो उस वक्त कोई महिला कांस्टेबल या कोई अधिकारी थी? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मुझे विरार पुलिस चौकी, जो मेन चौकी है, वहां पे बुलाया नहीं। उन्होंने फुलपाड़ा बीट चौकी, गोकुलधाम चौकी बुलाते उसको, वहां पे बुलाया फोन करके। कैसे बुलाया? एक प्रशांत पाटिल करके, प्रशांत अनंत पाटिल, जो बार बार अपना नाम पूरा लेने के लिए मुझे बताते हैं कि मेरा नाम पूरा लेना, लायंस क्लब ऑफ एमजीएफ कहलाते हैं वो इधर विरार में। उन्होंने फोन किया, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो बोले कि थोड़ा अर्जेंट है, आ जाओ इधर, केस के रिलेटेड ही है। तो मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि पैसे का है, तो मेरा अरेंजमेंट हुआ नहीं अभी तक। उन्होंने कहा नहीं, पैसे की बात नहीं है, थोड़ा अर्जेंट है, लेकिन जल्दी आ जाना। मेरी तबियत खराब थी तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं थोड़े टाइम बाद आती हूँ। मुझे पहुंचने में एक 10:30 पौने 11 के अंदर, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं, उसके आसपास मैं पहुंची वहां पे। जैसे पहुंची तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड भी अंदर रहेंगे, लेकिन सारे आरोपी और एक आरोपी है, उनकी वाइफ थी और पुलिस वाले थे, और ये प्रशांत अनंत पाटिल ये थे। मेरे हस्बैंड वहां पे थे नहीं। आपसे क्या कहा गया और आपको क्या करने के लिए बोला गया? पहले गई तो मुझे उन्होंने बोला यहाँ पे आइए, फिर बोले कि आपने अगर दूसरा वकील किया है तो उसे विड्रॉ करवा दीजिए, कि दूसरा वकील नहीं करना, नहीं तो केस और मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके खिलाफ, आप और अटक जाएंगे, ऐसे बोलने लगे। फिर उन्होंने एक वकील सजेस्ट किया, उनका नंबर भी उन्होंने खुद ही मुझे भेजा कि यही वकील है, इसी को आप मिलना कल जाके, और उनसे यही वकील आप, मतलब इनके पास ही अपना केस दे देना। सब वो बोल रहे थे तो उस वक्त कौन से अधिकारी और कौन कौन था वहां पे? वहां पे सुरेंद्र शिवदे साहब थे, तात्या सावंत जी 2 स्टार ऑफिसर है वो थे, प्रशांत अनंत पाटिल, और जो आरोपी पकड़े गए हैं वो और उनके फैमिली मेंबर्स थे। तो आपको क्या कहा गया, कैसे कहा गया, और आप कह रहे हैं कि मुझे धमकाया गया, क्या धमकाया गया? वो टोटली प्रेशर डाल रहे थे कि आप यही वकील करना, अगर दूसरा वकील करते हैं, जैसे कि मैंने अभी भास्कर सर को किया, भास्कर झा सर, तो उन्होंने उनके नाम से भी मुझे डराया कि अगर ये वकील भी आपको फोन करके बोल रहा है मेरे पास आओ केस लेके, तो मना कर देना कि नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मैं ये जो पर्टिकुलर लेडी वकील है उनके पास ही जाने वाली हूँ। मैडम, इस जितनी आपने लड़ाई लड़ी, आप शायद एडिशनल के पास भी गई, सीपी के पास भी गई हैं और डीसीपी के पास भी गई हैं, तो उसमें कुछ रिजल्ट मिला आपको, कुछ पॉजिटिव दिखा, या ऐसा कुछ कि पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है? अभी उनके साइड से लीगल उन्होंने इंक्वायरी चालू की है, उन्होंने एक कमीशन बैठाया है, एसीपी अपने रामचंद्र देशमुख साहब है, उनके पास दिया है। तो उनके साथ मैं हूँ कांटेक्ट में, वो जैसे सबूत लाने बोलते, मैंने कुछ सबूत उनको प्रोवाइड भी करके दिए वहां पे, तो वो कर रहे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे ही मैंने ये करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाया है,
तो 2 दिन पहले ही उन्होंने जो फुलपाड़ा बीट चौकी है जिसके अगेंस्ट मैंने एलिगेशन किया कि इधर ही सब होता था उनका जो ब्राइब मांगना, मारना अक्यूज को वगैरह, तो वो होने के बाद उन्होंने 2 दिन पहले एक बोर्ड लगाया है वहां पे कि अगर आपसे कोई भी नागरिकों को आह्वान है कि आपसे अगर कोई ब्राइब मांगता है या वस्तु स्वरूप कुछ मांगता है तो किसी को देना नहीं है। और उसमें 3 ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं। एक ऑफिसर तो उनमें से वही है जिसपे मैंने ऑलरेडी एलिगेशन, प्रॉपर एलिगेशन है लेकिन मेरे कंप्लेंट में उनका नाम आया है कि ये भी उसी में शामिल है मुझे डराने में और ऐसे, और उन्हीं के पास कंप्लेंट करना है। कैमरा में कि क्या है ये बोर्ड उन्होंने अभी लगाने का, से मेरी विनती है थोड़ा जूम करके इसको करीब से ले। ये बोर्ड लगाने का मतलब यही है कि वो इतने साल से रिश्वत लेते आ रहे थे, किसी ने आवाज नहीं उठाया, अभी मैं आवाज उठा रही हूँ तो ये बोर्ड लगा के उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ पे ऐसे काम होता था। मतलब आपका कहना है कि आपको कहीं ना कहीं सफलता मिली है और ये वहां पे लिया जाता है, इसका ये प्रमाण है बोर्ड लगाने के बाद। हाँ, आपका यही कहना है। अगर लगाना तो पहले से ही लगा के रखते थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आपको रात को 10:30 या 11 बजे बुलाया गया तो आपको कुछ डर महसूस हुआ? उस वक्त आप अकेली थी, आपका 4 महीने का छोटा बच्चा है, उस वक्त आपको कैसा, आपके आगे पीछे कोई नहीं था, उस वक्त आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ, आपके मन में क्या हुआ कि एक पुलिस वाले आपको बुला के इस तरह से धमका रहे हैं और इस तरह से, तो उस वक्त आपको देश के कानून और देश के न्याय व्यवस्था के विषय में क्या लगा? एक्चुअली वो लोग इतना डरा चुके थे ना, तो मेरा भी डर मतलब ना पूरा सहम गया था। डरी हुई हूं मैं कि मेरे हस्बैंड अभी तक उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक रहता ना कि करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाना है तो फेस करते हैं। जो वो क्या बोलना चाहते हैं पहले वो जानना चाहती थी मैं कि किस बारे में है, अभी कुछ और एलिगेशन तो नहीं डाल रहे मेरे हस्बैंड पे और फंसाने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे ही किया, पहले पकड़ा एक केस के लिए, फिर और दूसरा, और ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, ये मतलब जो सेक्शंस लगाते हैं वो सेक्शंस बढ़ाते ही जा रहे हैं। मतलब अभी आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि आपका विश्वास उठ चुका है न्याय व्यवस्था से? ऐसे नहीं कि सब ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, कुछ है अच्छे भी है जो शायद से मेरा काम अच्छे से मुझे न्याय दिला पाएंगे, मुझे और मेरे हस्बैंड को। अगर मेरे हस्बैंड ने गलती की है तो उनको उतनी सजा तो होगी, वो उसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड तैयार है। लेकिन अगर नहीं किया और ये जबरदस्ती मेरे हस्बैंड को उसमें अटकाना चाहते हैं तो वो जितने भी ऑफिसर्स है, खास करके सुरेंद्र शिवदे, उनके अगेंस्ट तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए। एक महिला रात को 11 बजे चौकी पे बुलाया जाता है जिसका 4 महीने का छोटा बच्चा हो और उसके हस्बैंड को अंदर हो, मतलब जेल में हो, लॉकअप में हो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी जब उससे इस तरह अकेले 4 जेंट्स, महिला के हिसाब से 4 से 5 जेंट्स सिविल में चौकी के अंदर बुलाते हैं, फिर चौकी के अंदर उस महिला के दिल पे क्या गुजरेगी? इस तरह से लोगों का विश्वास न्यायपालिका में किस तरह रहेगा? ये जांच का विषय है, इसमें शोध करना चाहिए। पुलिस के बड़े अधिकारियों को इस विषय में जागरूकता लाना चाहिए कि पब्लिक किस तरह से उनसे घुल मिल के काम करे, पब्लिक का विश्वास पुलिस पे किस तरह कायम रहे। इस विषय में बड़े अधिकारियों को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर साहब को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बोर्ड लगाया वहां पे, यह प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है, कुछ तो गलत हुआ है, अन्यथा ये नहीं होता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।